5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा और इस सत्र को लेकर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इस बैठक में तमाम लोग जो है वो मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सहित जो सभी दलों के जो नेता है ये सभी लोग यहाँ मौजूद थे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे और बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए, कई बातों पर चर्चा हुई और इस तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सभी ने इस बैठक में निर्णय लिए बैठे हैं और बैठक में जो बदलाव है वो बदलाव कोई बदलाव नहीं हुआ है। समय को लेकर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वहीं जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमने सभी दलों के साथ बैठकर मंत्रणा की गई है कि किस तरह विधानसभा का जो सत्र है वो सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि जनहित से जुड़े हुए मुद्दे को सामने रखा जाए। तो क्या कुछ दोनों कह रहे हैं, चलिए पहले जानते हैं। चतुर्थ शीतकालीन सत्र और महत्वपूर्ण सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम में विचार विमर्श हुआ, जिसमें तमाम माननीय नेता, विभिन्न दल के सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों ने उनके समक्ष इस औपबंधिक कार्यक्रम को रखा और लोगों ने बारी बारी से औपबंधिक कार्यक्रम में जो चीज अंकित है सारे चीज पर अपना ध्यान दिए और सहमति भी जताए कि आने वाला आगामी कल से हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और विधानसभा के परिपाटी और स्थापित कानून के मुताबिक जो कार्यक्रम होता है काल होगा, यानी जो हमारे बीच नहीं है चले गए उनका जो कंडोलेंस प्रस्ताव आएगा उस पर चर्चा होगा और उसके बाद शनिवार और रविवार पड़ रहा है, सोमवार से फिर से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा विधानसभा का और जिसमें प्रश्नकाल होगा और तृतीय अनुपूरक बजट जो है आपका उसको ले होगा उस दिन सोमवार को। और आप इस विषय को भी जानते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन होगा और जब व्यय विवरणी का उपस्थापन होता है उसके बाद विधानसभा एग्जॉर्ट हो जाता है और कोई बिजनेस बचता नहीं है। उसके बाद 9 दिसंबर यानी मंगलवार को उसी तरह से प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल होने के बाद 25-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सामान्य वाद विवाद होगा और उस संबंध में मतदान होगा। विनियोग विधेयक का उपस्थापन होगा एवं उसका पारण होगा। उसी तरह से आपको 10 तारीख को यानी बुधवार को वही प्रश्नकाल चलेगा। प्रश्नकाल चलने के बाद उसमें कुछ राजकीय विधेयक सरकार के द्वारा जो आएगा उस राजकीय विधेयक पर भी माननीय सदस्य अपने अपने उस विधेयक पर चर्चा करेंगे और चर्चा के उपरांत वो विधेयक पारित होगा और अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर को उसमें जो बचा खुचा विधेयक देखते हैं, विधेयक की संख्या क्या होता है अभी हम लोगों का इसका जानकारी नहीं है। अगर विधेयक ज्यादा आया तो फिर हम लोग उसको लेके जाएंगे 11 तारीख तक, उस पर भी चर्चा होगा, माननीय विधायकों का राय परामर्श होगा और उसके बाद गैर सरकारी संकल्प जो हमारा होता है, हर एक माननीय विधायक का एक गैर संकल्प सदस्यों का जो रहता है संकल्प रहता है, उस संकल्प के बारे में वो अपने सदन के अंदर में रखेंगे और रखने के क्रम में उस विभाग के माननीय मंत्री लोग उनको संतुष्ट करेंगे, उनको जवाब देंगे और इस तरह से विधानसभा को फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और इसी को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए तमाम दल के तमाम माननीय नेताओं से विचार विमर्श हुआ। सारे लोगों ने इस सत्र को सार्थक सत्र के रूप में स्थापित करने के लिए सभा सचिवालय को और विधानसभा का कार्यकाल को अपेक्षित सहयोग देने के लिए हाँ भी बोले, स्वीकार भी किए कि नहीं सत्र को ठीक ढंग से चलना चाहिए ताकि हमारे जो 3.5 करोड़ जनता जिसका निगाह इस राज्य के सर्वोच्च पंचायत यानी विधानसभा के प्रति है, उनका आस्था विधानसभा के प्रति बनी रहे। जैसे कोई भी बजट सत्र हो, चाहे वो मूल बजट सत्र हो
या ग्रीष्मकालीन हो या फिर शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, तो अध्यक्ष जी बैठक बुलाते हैं अधिकारियों के साथ। एक दिन जो कल संपन्न हुआ, आप सबों को जानकारी है कि कल की बैठक में क्या निर्णय हुए, किस तरह से सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाया जाएगा, उस पर बातें हुई। आज सर्वदलीय बैठक थी। नेता प्रतिपक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन के नेता वो भी उपस्थित थे और विभिन्न राजनीतिक संगठन के जो सदन में नेता हैं वो सब उपस्थित थे। और ये तय हुआ कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो शेड्यूल्ड फिक्स्ड है विधानसभा का 5 तारीख से 11 तारीख तक, वो चलेगा। बीच में किसी ऐसे विषय पर कोई विशेष परिस्थिति में अवधि बढ़ाने की बात होती है, वो अवधि नहीं बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष चाहते थे कि थोड़ा स्पेशल डिबेट जो सेकेंड सप्लीमेंट्री पर होना है, तो उस वाद विवाद की अवधि को बढ़ाई जाए। तो इस पर हम लोगों ने सहमति दे दी है कि जिन माननीय सदस्यों द्वितीय अनुपूरक बजट के अवसर पर कोई भी विषय को रखना है तो वो वाद विवाद में अपनी बातों को रख सकते हैं। मूलतः यही बात है। और हम लोगों ने एक दूसरे से ये अपेक्षा रखा है, सत्ता पक्ष विपक्ष से, विपक्ष और सत्ता पक्ष से, कि ये यद्यपि 5 दिवसीय कार्य का सत्र है, इसका हम सही उपयोग करें, राज्य की जनता को लाभ पहुंचे। हमारी बातों से, हमारे विधायी प्रक्रियाओं से जो बातें छन के आएगी वो राज्य हित में होगा। तो इसके लिए सदन बढ़िया शांतिपूर्ण ढंग से चले, इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने भी आश्वस्त किया है और सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से। संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री जो राधाकृष्ण किशोर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में खासकर जो समय का बदलाव है, इस समय पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 5 से और 11 दिसंबर तक ही जो सत्र है, शीतकालीन सत्र है, ये चलेगा और ये 5 दिनों का कार्य दिवस होगा। इस कार्य दिवस में अलग अलग होंगे। 8 तारीख को जो अनुपूरक दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और वहीं जो प्रश्नकाल पर है, वो प्रश्नकाल पर सभी जो मंत्री हैं अपनी प्रश्न को रखेंगे और अधिकारी जो है जवाब के लिए पहले से तैयार कर रखने की बात कही जा रही थी। वहीं दूसरी ओर अगर विधानसभा अध्यक्ष जो है रविंद्रनाथ महतो, उन्होंने भी इस पर जो बैठकें ली हैं, इस बैठक के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बैठक में सभी दलों ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने की हामी भरी है, लेकिन एक विपक्ष के द्वारा एक जो प्रश्नकाल का होता है, इस प्रश्नकाल में जो जवाब दिए जाते हैं, इस पर उन्होंने नाराजगी जताई है कि जवाब संतुष्टिजनक नहीं मिलता है। जो अधिकारी हैं वो जवाब नहीं पहुंचा पाते हैं, तो इस पर जो विचार किया जाएगा। इस पर जो रविंद्रनाथ महतो हैं वो बोले हैं कि अधिकारियों पर इससे निर्देश दिया जाता है कि समय पर जो है वो जवाब दिया जाए। और वहीं जो सत्र की काल है, सत्र का जो अवधि है, इस अवधि को सुचारू रूप से चलाने की सभी ने हामी भरी है ताकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे सामने निकल कर आए। तो अब कल यानी कि 5 दिसंबर से सत्र शुरू होगा और सत्र शुरू होने के साथ ही सभी की निगाहें इस सत्र पर टिकेगी कि आखिर यह सत्र में क्या कुछ खास होने वाला है, जनता के लिए क्या निकल कर सामने आएगा, इस पर निगाहें सबकी टिकी रहेगी। तो इसके लिए थोड़ा करना होगा इंतजार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।